बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में रवीश कुमार जी क्या कह रहे हैं मोदी को? फूल बनाए जाते हैं, इसलिए आज के दिन अप्रैल फूल का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बहस हो रही है। विश्व गुरु की कौन सी डिग्री होती है? लेकिन आप विश्व गुरु तो कर ही रहे हैं। कोई देश किसी परीक्षा में पास होकर विश्व गुरु बनता है? क्या कर लेने पर कोई देश विश्व गुरु बन जाता है? क्या आपको पता भी है? जब यही पता नहीं है कि विश्व गुरु क्या है, तो डिग्री जानकर क्या करेंगे? यही दिल्ली में आईपी कॉलेज में छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। उनसे पहले मिरांडा और गार्गी की छात्राएं कॉलेज उत्सव के दौरान लड़कों के आक्रमण और गुंडागर्दी को झेल चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि लड़के लड़कियों के कॉलेज में घुसकर नारे लगाते देखे गए कि लड़कियां हमारी हैं। आईपी कॉलेज की छात्राओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रिंसिपल से इस्तीफा मांगा है। लेकिन क्या हो रहा है? गार्गी कॉलेज में गुंडागर्दी करने वालों का ही क्या हो गया? क्या आप यह तस्वीर भूल गए हैं जब गार्गी कॉलेज के प्रांगण में हजारों लड़कियों ने गुंडागर्दी के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे? लेकिन उससे क्या हो गया? लेकिन आप इतना तो देखिए कि जिन संस्थानों से डिग्रियां मिला करती हैं, उनकी क्या हालत बनाई जा रही है। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में गुंडागर्दी करने वाले और वालियां आज तक नहीं पकड़ी गई और पकड़े गए। इसे लेकर इस दिल्ली में कोई बहस नहीं है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बहस जरूर है, क्योंकि मुद्दे को शिफ्ट करना लगता है, वरना 2 मिनट की बात थी। प्रधानमंत्री इतना कुछ ट्वीट करते हैं, अपनी डिग्री ही ट्वीट कर देते और बात खत्म हो जाती, देश का समय बच जाता। आप उनकी डिग्री की बात कर रहे हैं। यहां तो फ्रॉड लोग प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बेचकर ठगी करने लग जा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे रहे हैं। विद्या कसम, आपको यह खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर हिंदुस्तान अखबार की एक्सक्लूसिव बताई गई है। मुजफ्फरपुर में किसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेते हुए स्कूलों को ईमेल कर दिया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कोई कोर्स है जो कम दाम में दिला देंगे। पैसा भी मांगने लगा। बताइए, आप यहां प्रधानमंत्री की डिग्री की पूछ रहे हैं, इधर भाई लोग उनके ऑफिस के नाम से फर्जी कोर्स बेच रहे हैं। खबर में तो यह भी लिखा है कि बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के स्कूलों में इस तरह के ईमेल के माध्यम से रैकेट चलाने से संबंधित मामला सामने आया है। अगर ऐसा है तो आपका भविष्य कैसा है, आप समझ सकते हैं। आप सोचते होंगे कि किस बहस में कहां की बात ले आया हूं। आपका यह सोचना सही भी है और सही नहीं भी है। अब देखिए, पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर गंभीर सवाल उठाए, खुलेआम सवाल उठाए, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब आप एक सांसद की कथित रूप से फर्जी डिग्री के आरोप पर जवाब नहीं पाते हैं, तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर कैसे जवाब मिल जाएगा? डू यू गेट माई पॉइंट? महुआ मोइत्रा ने तो दस्तावेज भी ट्वीट कर दिए, बाकायदा तर्क संगत तरीके से चुनौती दी, लेकिन जवाब के नाम पर बहस तू मैं में बदल दी गई। आप पहले निशिकांत दुबे की डिग्री जांच कर दिखा दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है उसके बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखा देंगे। और उनकी डिग्री देखने के लिए आपको अदालत में याचिका दायर नहीं करनी पड़ेगी। महुआ मोइत्रा ने कितने दस्तावेजों के साथ ट्वीट किए हैं कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री कथित रूप से फ्रॉड है, फर्जी है, लेकिन जांच नहीं हुई। कम से कम इस मामले में प्रधानमंत्री कह सकते थे कि निशिकांत जी डिग्री दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते, मगर एक सांसद की डिग्री का सच तो बताया ही जा सकता है। कितनी देर लगनी चाहिए इसमें? वैसे भी जब इस देश में इतने सारे झूठ चल रहे हैं, तब एक डिग्री का सच जानकर आप क्या कर लेंगे? ये वो नेशन है जो कभी नो के नाम पर वांट किया करता था। अब तो जब नेशन वे वांट नहीं कर रहा है, तो आप क्यों वांट किए जा रहे हैं कि डिग्री देखेंगे? बात समझिए मेरी। पूछ लीजिए तमाम दुल्हनों से, शादी के पहले और बाद में दूल्हे की डिग्री पता करना इस देश में कितना मुश्किल काम है। बहुत से पति अपनी पत्नी को ओरिजिनल डिग्री नहीं दिखाते हैं, केवल बताते हैं। यह बात सच है, हमारा समाज जानता है। लोग फर्जी डिग्री दिखाकर इस कंट्री में मैरिज तक कर लेते हैं। हाल ही में कनाडा ने ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास के 700 बच्चों को वापस जाने के लिए कह दिया, जिन्होंने गलत दस्तावेज दिखाकर एडमिशन ले लिए हैं।
कितने ही लोग जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवा लेते हैं और आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में लाखों नौजवानों को 3 साल के बीए की पढ़ाई की डिग्री 5 साल में भी नहीं मिलती है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। यहां आप फर्जी डिग्री बनवा सकते हैं, तमाम खबरें मिल जाएंगी, पैसे देकर पीएचडी की डिग्री ले ली गई है। बहुत सी खबरें तो छपती भी नहीं हैं, इसलिए आपको तय करना होगा कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री बहुत जरूरी है आपके लिए देखना, उनकी पार्टी के सांसद की डिग्री फर्जी है यह जानना क्यों नहीं जरूरी है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिग्री के बहाने प्रधानमंत्री के पुराने बयानों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं, जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। अभी तो अदानी का मामला चल रहा था, महंगाई का मामला चल रहा था, अचानक डिग्री का आ गया। इस पुराने विवाद से उम्मीद है भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार आ जाएगा। कम से कम यही देख लीजिए, कॉलेज में पढ़ाई का स्तर, योग्यता और अनुभव को किनारे कर अपने लोगों को टीचर बनाने का खेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेशन लेट, इन सब पर अब जनता बहस नहीं करती है। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वे अपनी डिग्री ट्वीट कर दें इसके बीच? तब तो लोग पूछने लग जाएंगे कि अब इसके बाद यह भी बता दीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन कौन पैसा दे रहा है। नाम ना पता चले ऐसा कानून आपने क्यों बना दिया। पारदर्शिता का मतलब बदल गया है। इसका नया मतलब है उस पार की सूचनाओं का दर्शन कभी नहीं होगा। आप जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता